हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर का जो टॉपिक है, इसके हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज का जो हमारा 4th सेशन है, इसमें हम 3 टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आज का हमारा, क्योंकि जो लार्ज पावर्स हैं, लार्ज वैल्यूज हैं, उनको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करने की सिंपल सिंपल ट्रिक्स जो हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर a रेज टू द पावर n है, n कोई भी पावर हो हमारे पास, एनी पावर, लार्ज पावर, तो उसको अगर हम a+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। कोई भी हमारे पास डीलिंग विद लार्ज पावर में, लार्ज पावर्स गिवन होंगी, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम उनको ax+1 टाइप में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। प्लस में नहीं होता तो माइनस में अगर आती है पावर ax+-1, ax-2 की पावर, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। बहुत मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। जैसे हमारे पास टाइप h जो है, इसमें हम कहते हैं कि अगर a रेज टू द पावर n को अगर हम a+1 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल पार्ट बनता है, a रेज टू द पावर n को अगर हम a+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ a+1 है, तो यहाँ a रेज टू द पावर n में मैं इसको a+1 -1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई a+1, और फिर रिमाइंडर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप देख रहे हो ये a+1 है, ये a+1 है, इससे अगर आप a+1 को a+1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या रह जाता है, यानी -1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई a+1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि अगर इसमें मेरे पास n इवन है, यहाँ पावर n इवन है, तो -1 रेज टू द पावर इवन 1 हो जाएगा। तो यानी इस केस में मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। यानी अगर हमारे पास -1 रेज टू द पावर इवन नंबर है तो वो 1 हो जाएगा रिमाइंडर। लेकिन अगर मेरे पास -1 में n जो है पावर, अगर ये ओड हो, -1 रेज टू द पावर n अगर ओड हो तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, -1। लेकिन रिमाइंडर हम नेगेटिव नहीं कहते। रिमाइंडर अगर नेगेटिव है तो जो डिवाइजर होता है वो हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो -1 में अगर मैं डिवाइजर यानी a+1 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a। इसका मतलब अगर n ओड है तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, a। यानी अगर a रेज टू द पावर n को a+1 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो, अगर पावर ओड है तो आंसर a आएगा, और अगर पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे ये है 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3, इसको वैसे तो 3 कह सकते थे यहाँ, लेकिन एग्जाम्पल की फॉर्म में कहना चाह रहे हैं तो 2+1 कह रहे हैं। तो ये a है और ये मेरे पास क्या है, a+1। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा वो देखना है। पावर जो है 3 वो क्या है, ओड। ओड पावर के लिए आंसर क्या आएगा, a का मतलब a+1 था ये, तो आंसर मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2। इसी वे में 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 को अगर हम 2+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, a रेज टू द पावर n को a+1 से डिवाइड कर रहे हैं और पावर इवन है, तो पावर इवन है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे तो ये सिंपल वैसे एग्जांपल लिया है। 2³ का मतलब क्या होता है, 8, यानी 8 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको डायरेक्ट पता है रिमाइंडर 2 होगा। 2 रेज टू द पावर 4 16, 16 को अगर आप 2+1 3 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है डायरेक्ट रिमाइंडर 1 होगा। ये सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पावर 2 और 3 है, यहाँ 3 के प्लेस पर मेरे पास पावर 3 3 3 3 2 1 8 9 1 3 3, लास्ट में मेरे पास 3 8 9 आ जाता। इस नंबर की पावर अगर ओड आ जाती तो हमेशा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, 2। यहाँ जो है पावर 4 के प्लेस पर 4 1 7 2 8 1 0 2 7 2 पावर इवन आ जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, 1। यानी a रेज टू द पावर n को a+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा वो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर किसी क्वेश्चन में इस टाइप में है a+b होल स्क्वायर, उसको आप अगर a से डिवाइड करते हैं a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर है
तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसको आप किससे डिवाइड करना चाहते हैं, a से, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या होगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर आप a से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, आप देख रहे हो ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर जो है वो a से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 होगा। 2ab में 2ab क्या है, a का मल्टीपल है, 2ab a का मल्टीपल है, तो इसमें भी रिमाइंडर क्या होगा, 0। बी स्क्वायर का हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर को डिवाइड करना है a से और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्ट ये जो बी स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर को हम a से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वे में सॉल्व करें, या मैं इसको ये a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, तो इसको मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि भाई ये a है, यहाँ a है, इस a को जब मैं a से डिवाइड करूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, यानी 0 प्लस बी। 0 प्लस 0 का मतलब कैंसिल होकर 0 नहीं हुआ, मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं कि हम इसमें पैटर्न सॉल्व करके, ये नहीं कि भी सॉल्व करने का तरीका, लिखने का तरीका ठीक लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा एम है रिमाइंडर फाइंड आउट करना, और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ अगर 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये 0 प्लस बी नहीं हो गया, ए को हमने 0 नहीं कह दिया, ये है कि जब पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे ए से और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें ए वाले पार्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 0 रिमाइंडर की फॉर्म में होगा, तो उसको आप कह सकते हो तो 0 प्लस बी यानी बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वे में जैसे ये है 5 रेज टू द पावर 123, 5 रेज टू द पावर 123, 5 रेज टू द पावर 123 को 7 से डिवाइड करेंगे और हम क्या फाइंड आउट करना चाहेंगे, रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको पता है ये 5 है, ये 7 है, 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर, या तो आप 5 कहोगे, 5 कहोगे तो सेम एज इट इज रह जाएगा, लेकिन हमें पता है कि हम नेगेटिव रिमाइंडर से भी थोड़ा सा क्वेश्चंस को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम 5 के प्लेस पर यहाँ क्या लिख देते हैं, -2, रिमाइंडर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो -2 रेज टू द पावर 123 को अगर 7 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा, तो -2 को क्या लिख सकते हो, -1 इंटू 2, यानी -1 रेज टू द पावर 123 इंटू 2 रेज टू द पावर 123, और इसको हमने 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। -1 की पावर ओड तो वो क्या हो जाता है, -1, -1 की पावर इवन होता तो क्या हो जाता है, +1, यानी 2 रेज टू द पावर 123 है, तो 2 रेज टू द पावर 123 है, तो हम यहाँ जो 2 है, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज टू द पावर 4 2 रेज टू द पावर 5 ऐसा फाइंड आउट करना चाहेंगे जो ये 7 है इस 7 के नियर अबाउट हो, ताकि हम इसको और सिंप्लीफाई कर पाए। पहले हमने ये जो 5 था, 5 को किस में कन्वर्ट किया, 2 में, अब ये जो पावर है, जो लार्ज पावर है 123, अब इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप स्मॉल पावर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ताकि हम आंसर के नियर अबाउट पहुंच जाए और फिर कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट कर लें। तो इसके लिए आपको पता है 2 क्यूब 2 स्क्वायर क्या हो जाता है, 4, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब क्या होता है, 8 जो है वो 7 के और मोर नियर है, यानी 8 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता है रिमाइंडर 1 होगा, तो इसका मतलब ये 2 क्यूब और पावर जो है 123, उसको हमने क्या कर दिया 3 इंटू 41, और 2 क्यूब 8 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, और 1 रेज टू द पावर 43 यानी 1, यानी -1/7 को डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, तो मेरे पास वैसे तो रिमाइंडर देखने में क्या लगता है -1, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, तो -1 में जो डिवाइजर था 7 वो ऐड कर देंगे, और 6 हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 6 क्या होगा, रिमाइंडर। इसी वे में आगे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इस टाइप का एक्सप्रेशन है a प्लस बी या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सम फॉर्म में, उसको अगर हमने a से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हमारी जो ट्राई रहेगी, ये जो पार्ट है a प्लस 1 आ जाए या 2a प्लस 1 आ जाए या 3a प्लस 1 आ जाए, मतलब a का मल्टीपल आ जाए +1 या a का मल्टीपल आ जाए -1, ताकि जब मैं उसको डिवाइड करूंगा a से, तो ये वाला जो कंट्रीब्यूशन होगा 2a 3a 4a का वो कैंसिल हो जाए, 1 से हम उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाए, -1 से हम उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाए, तो उस टाइप के जो टाइप्स होंगी उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि a प्लस 1 रेज टू द पावर n को a से डिवाइड करके हम अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है 1, ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट है टाइप हमारे पास डीलिंग विद लार्ज पावर, यानी अगर हमारे पास लार्ज पावर गिवन है, वैसे जो एग्जांपल था उसमें भी लार्ज पावर ही है 123, उसको हमने सिंप्लीफाई किया है, इसी में यहाँ हम इनको सॉल्व करेंगे।
डीलिंग विद लार्ज पावर में वी हैव टू मेथड्स विच आर इफेक्टिव इन ऑर्डर टू डील विद लार्ज नंबर। टू मेथड्स हैं, एक में हमारे पास यहाँ +1 +2 +3, सेकंड जो टाइप करेंगे उसमें यहाँ -1 -2 -3 हो सकता है। कि मतलब क्या कह रहे हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, यहाँ जो एनी वैल्यू ऑफ एन है, अगर मेरे पास जो बेस है, अगर उस बेस को मैं क्या लिख पाता हूँ, ax+1, किस वे में, अगर मुझे a से डिवाइड करना है, तो जो बेस है वो किस टाइप का आ जाए, ax+1, मतलब मल्टीपल ऑफ a+1, मल्टीपल ऑफ a+1, और पावर हमारे पास हाउएवर लार्ज है। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम कह रहे हैं कि जैसे अगर मान लो मेरे पास ax+1 रेज टू द पावर n है, तो इसको मैंने a से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इसको हमने a से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आप ये देख रहे हो, ये जो ax है, यानी ax को मैं a से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, रिमाइंडर 0, यानी ये क्या आ जाएगा, 1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई a, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, यानी 1 को a से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। पावर n हाउएवर लार्ज, इवन, ऑड, कुछ भी पावर हो, रिमाइंडर मेरा इस क्वेश्चन में क्या आएगा, 1, यानी ax+1 रेज टू द पावर n को a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, 1। इन सच केस नो मैटर हाउ लार्ज द वैल्यू ऑफ पावर है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में n की पावर जो पावर है n, वो हाउएवर लार्ज हो, वो हमारे पास इफेक्ट नहीं लेके आएगी रिजल्ट में। डायरेक्ट उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 1। जैसे आप देख रहे हो यहाँ 46 रेज टू द पावर, 46 रेज टू द पावर हाउएवर लार्ज इट में बी, इसको मैंने 9 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप जानते हो जो 46 है, 46 को मैं क्या कह सकता हूँ, 9 × 5 + 1। तो मैं 46 को अगर 9 से डिवाइड करूंगा, तो यानी इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा, और जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करने की बात आएगी, तो ये वाला पार्ट रिमाइंडर में 0 का कंट्रीब्यूशन होगा, तो यानी ये मेरे पास क्या जाएगा, 1। तो यानी जब मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 1 रेज टू द पावर, 1 रेज टू द पावर, ये जो है 1 रेज टू द पावर 2 4 8 6 5 1 5, 1 रेज टू द पावर जो पावर होगी वो आ जाएगी, और 1 की पावर 2 3 100 1000 कुछ भी हो तो वो 1 होता है। तो इसका मतलब इस केस में मेरे पास जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन सच केस जो पावर है डज नॉट मैटर कि उसकी वैल्यू क्या है। सिमिलरली जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन ax+1 की टाइप में कन्वर्ट होता, ये 46 था तो मेरे पास ax+1 हो गया, लेकिन अगर यहाँ मेरे पास 47 होता तो वो मेरे पास क्या हो जाता, ax+2, यहाँ 48 होता तो वो क्या हो जाता, ax+3। तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो सिमिलरली मेरे पास जो टाइप है वो क्या है, ax+2 रेज टू द पावर n, और ax+2 रेज टू द पावर n, ax+2 होल रेज टू द पावर n, इसको मैंने a से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, आपको पता है कि रिमाइंडर क्या होगा, जैसे ये है, ये ax है, ax मल्टीपल ऑफ a है, तो ये कंट्रीब्यूशन क्या होगा इसका, 0 का, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई a, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर 2 रेज टू द पावर n a से छोटा है, स्मॉल है, तो मेरे पास 2 रेज टू द पावर n रिमाइंडर हो जाएगा, या हम 2 रेज टू द पावर n को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ ax+2 के प्लेस पर मेरे पास ax+3 रेज टू द पावर n होता, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाता, 3 रेज टू द पावर n, यहाँ पावर 4 होता प्लस में, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाता, 4 रेज टू द पावर n। तो सिमिलरली हम ax+2 रेज टू द पावर n, ax+3 रेज टू द पावर n, ax+4 रेज टू द पावर n, उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रिमाइंडर 2 रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर n, 4 रेज टू द पावर n, और उनको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे और उससे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, n की ऐसी क्या वैल्यू होगी, n की वैल्यू क्या होगी कि अगर हम 155 रेज टू द पावर n एंड 158 रेज टू द पावर n व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल बी सेम, यानी 155 रेज टू द पावर n को 7 से डिवाइड करें, 158 रेज टू द पावर n को 7 से डिवाइड करें, दोनों के केस में अगर रिमाइंडर सेम है तो हम n की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसका मतलब 155 रेज टू द पावर n को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करो, तो इसको हम ax+b, a का मतलब 7 डिवाइड में 7 है, 7 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 × 155 है
155 को 7 से आप डिवाइड करते हो तो 7 टू जा 14, 15 15 को फिर 7 से करते हो तो 14 और +1 रिमाइंडर होगा। यानी 155 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 22 +1 और होल रेज टू द पावर क्या आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 7 और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो वो आप देख रहे हो 7 इंटू 22 है तो 7 का मल्टीपल हो गया तो इस वाले पार्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा। मेरे पास क्या आ जाता है 1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 7 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। n हाउएवर लार्ज स्मॉल रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा 1। यानी 155 रेज टू द पावर n को आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा 1। अब हम देखते हैं 158 रेज टू द पावर n को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जैसे 158 से 5 था 155 में यहाँ 1 था मेरे पास तो इसका मतलब 158 है +3 हो गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको पता है +3 है तो यानी 7 इंटू 22 +4 होल रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 7 और यहाँ से आप देख रहे हो क्या आ जाएगा 4 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 7 और क्या कहा है दोनों के केस में जो रिमाइंडर है दोनों के केस में मेरे पास जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा सेम होगा। फर्स्ट केस में मेरे पास रिमाइंडर 1 था तो इसका मतलब इस केस में भी मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा 1। मतलब यहाँ जो n है इस n की वैल्यू क्या हो 1 2 3 4 में से कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आए तो आप देखते हो अगर मैं n की वैल्यू 1 कहता हूँ तो यानी 4 हो जाएगा। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 होगा। यानी 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 होगा। n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं यानी 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 4 स्क्वायर 16 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर 4 क्यूब को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है 4 क्यूब 4 स्क्वायर 16 इंटू 4 64 यानी 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 64 है 63 7 का मल्टीपल होता है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 यानी पावर 3। यानी अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूँ n इज इक्वल टू 3 तो आप 158 क्यूब का रिमाइंडर फाइंड आउट करें 155 क्यूब का रिमाइंडर फाइंड आउट करें जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो बोथ केस में रिमाइंडर सेम आएगा मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3। अब जैसे 4 क्यूब के लिए मैंने 64 लिख दिया लेकिन मुझे पता था 4 स्क्वायर के केस में रिमाइंडर क्या है 2 तो 4 क्यूब वाला पार्ट है इसको आप चाहते तो 4 क्यूब को 4 स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर भी कह सकते थे। तो 4 स्क्वायर में मेरे पास रिमाइंडर क्या आया था 2 2 इंटू 4 क्या हो गया 8 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये नहीं कि एक क्वेश्चन में पावर 4 से सॉल्व किया है तो 4 से सॉल्व करें, पावर 6 से सॉल्व किया है तो 6 से सॉल्व करें। आप अपनी मर्जी से किसी भी पावर में कन्वर्ट करें फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करें। ये नहीं कि भी सर ने ऐसे सॉल्व किया तो मैं भी ऐसे, आप उसमें पावर्स के साथ अगर फर्स्ट और सेकंड टाइम थर्ड टाइम प्ले करेंगे खेलेंगे पावर्स के साथ जो मन में आए कि उसकी पावर उससे सिंप्लीफाई कर लें। हमें जो कॉन्सेप्ट है मेथड्स हैं टाइप्स, जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि भी इस टाइप का क्वेश्चन तो सर ने ऐसे बताया है इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बताया है। आप अपनी मर्जी से किसी भी क्वेश्चन को किसी भी टाइप से सॉल्व करके देखें, अगर वो उस टाइप से सॉल्व हो जाता है तो आंसर जो आएगा रिमाइंडर वो सभी क्वेश्चंस में रिमाइंडर सेम आएगा। तो इसलिए आप ट्राई करें कि डिफरेंट वे में भी अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो उससे हमारा क्या होगा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 2 डिजिट नंबर n required to make 10 raised to the power 15 minus 10 raised to the power 14 minus n divisible by 9। मतलब अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते हो डिविजिबल हो तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो मेरे पास क्या होगा 0। मतलब आपने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेकिन साथ में कैसी स्मॉलेस्ट पॉसिबल 2 डिजिट नंबर कि आप इस नंबर को n से डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो 0 क्योंकि डिविजिबल बाई 9 का मतलब रिमाइंडर 0। तो इसके लिए आप देख रहे हो यहाँ 10 रेज टू द पावर 15 है, आपको पता है 10 जो है 10 9 से डिवाइड करोगे तो 10 में 1 रिमाइंडर आता है यानी 9 + 1
और 9 प्लस 1 रेज टू द पावर 15 है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या काम करेगा, 1 का। इसी वे में 10 रेज टू द पावर 14 है, ये भी क्या काम करेगा, 1 का। यानी मेरे पास क्या है, 1 माइनस 1 माइनस n, यानी 1 1 कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस n डिवाइडेड बाई 9, और रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए, 0। माइनस n को 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। इसका मतलब n इज डिविजिबल बाई 9, n इज डिविजिबल बाई 9, यानी n इज मल्टीपल ऑफ 9, और मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब 9 18, n जो है n की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, n इज इक्वल टू n जो है 9 18 27 36 एंड सो ऑन। लेकिन हमें क्या कहा गया है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल 2 डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 18। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड रिमाइंडर व्हेन 78 रेज टू द पावर 127 डिवाइडेड बाई 7, और रिमाइंडर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ये 78 है, 78। तो 78 7 के मल्टीपल में कहाँ तक आ सकता है वो हमें पता है, 7 इंटू 11 प्लस 1, और कंप्लीट रेज टू द पावर क्या है, 127, और इसको आपने 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको पता है ax प्लस 1 टाइप हो गया डिवाइडेड बाई ए, या वैसे भी ध्यान रख सकते हो ये 7 का मल्टीपल है, तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा। यानी मेरे पास क्या आ गया, 1 रेज टू द पावर 127 डिवाइडेड बाई 7, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और 1 रेज टू द पावर 127, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 1। इसी वे में नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें क्या है, 7 रेज टू द पावर 400, और यहाँ 7 है, उसमें मेरे पास 78 था, 7 से लार्ज था, तो 7 का मल्टीपल देख लिया। यहाँ न्यूमरेटर में 7 है बेस में, और यहाँ 400 है, तो हम चाहेंगे कि ये जो 7 है इसकी पावर, 7 की पावर यानी 7 रेज टू द पावर 1 7 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, 7 क्यूब 343, 7 रेज टू द पावर 4 2401। ये जो पावर्स हैं इनमें से ऐसी कौन सी पावर है जो 400 के नियर अबाउट है या 400 के मल्टीपल के नियर अबाउट है। तो आप देख रहे हो, अगर मैं ये 343 भी देखता तो थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस आएगा, लेकिन ये जो 2401 है, 2401 400 का 6 टाइम्स क्या होता है, 2400। तो ये इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है काफी हेल्पफुल होगा। तो ये जो 7 रेज टू द पावर 400 है, इसको मैं 7 रेज टू द पावर 4 में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो जो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इसको 7 रेज टू द पावर 4, और 400 है तो पावर क्या कह सकते हो, 100 डिवाइडेड बाई 400, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 7 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या हो जाता है, 2401, और 2401 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2400 प्लस 1 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 400, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो 2400 को 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा, 0 प्लस 1 यानी 1 रेज टू द पावर 100, तो रिमाइंडर मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1। बस हमें ये जो पावर्स हैं बेस में क्या है उनका हमें थोड़ा सा लिटिल नॉलेज हो, स्क्वायर्स क्यूब, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर। अगर नहीं भी आती फिफ्थ पावर तो हम उसको, तो मुझे अगर इसमें 7 रेज टू द पावर 5 की नीड होती तो 7 रेज टू द पावर 4 मुझे पता है, मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 7 रेज टू द पावर 5 फाइंड आउट कर लूंगा। नेक्स्ट है द रिमाइंडर ऑफ 777 रेज टू द पावर 999 प्लस 999 रेज टू द पावर 777 डिवाइडेड बाई 5। तो आप देख रहे हो 777 रेज टू द पावर 999 प्लस 999 रेज टू द पावर 777 को 5 से डिवाइड करके आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप ये देख लो यहाँ बेस में क्या है, 777। आपको पता है 777 को 5 से डिवाइड करोगे, तो वैसे तो 777 को 5 से डिवाइड करो, या हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 रेज टू द पावर n पता है, अगर 25 से डिवाइड करना होता तो लास्ट टू डिजिट्स को 25 से डिवाइड कर लेते, लेकिन ये 5 का मतलब 5 रेज टू द पावर 1 का काम करेगा। तो इस कंप्लीट को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें, या इसमें जो 7 है 7 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो यानी इसका मतलब ये पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 999 प्लस ये 999 है,
या तो इस 999 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें, या आपको पता है केवल आप इस 9 को 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, यानी 4 रेज टू द पावर 777 डिवाइडेड बाई 5 और आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना। पहले बेस ज़्यादा था तो उसको अब हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल वैल्यूज। यहाँ अब हमारे पास 5 है तो हम चाहते हैं ये जो 2 की पावर होगी वो ऐसी आ जाए कि ax+1 टाइप में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता तो भी आप इसमें इसकी कुछ पावर्स कम कर दोगे। तो मैं इसको 2 स्क्वायर लिख के भी सॉल्व कर सकता हूँ, 2 क्यूब लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो एक बार हम इसको 2 स्क्वायर लिख के सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 रेज टू द पावर 4 से भी इजीली सॉल्व हो जाता है। 2 स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो 2 स्क्वायर क्या हो जाता है, यानी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 स्क्वायर रेज टू द पावर 2 है तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 19 को 2 से करेंगे 18 रह जाएगा, फिर 9, 2 इंटू 499 को मल्टीप्लाई करोगे, इंटू में मेरे पास क्या रह जाएगा 2, यानी 2 रेज टू द पावर 1। इसको सोल्व करते हो तो ये मेरा 2 रेज टू द पावर 999 होगा। प्लस यहाँ 4 है, 4 स्क्वायर मुझे पता है 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से 777 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 17 होगा, 8 जा और साथ में 4 रह जाएगा मेरे पास। और इसको हमने 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना था कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर 4, सॉरी 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 कितना होगा 4, 4 को 5 से डिवाइड करोगे, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा -1। तो यानी ये मेरे पास क्या आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 499 इंटू 2 प्लस 4 रेज टू द पावर 4, सॉरी 4 रेज टू द पावर 2 16, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1, यानी 1 रेज टू द पावर 388 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। -1 की पावर ओड है तो माइनस हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 रेज टू द पावर 388 1 इंटू 4 4 डिवाइडेड बाई 5 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो -2 प्लस 4 2, 2 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और 2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। देखिए हमने इसको 2 स्क्वायर में कन्वर्ट किया, मैं केवल इसी पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट सेम 2 स्क्वायर लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम चाहते तो 2 रेज टू द पावर 4 में भी कन्वर्ट कर सकते थे। 2 रेज टू द पावर 999 है, इसको मैंने 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना था तो मैं इसको 2 रेज टू द पावर 4 भी कर सकता हूँ। 2 रेज टू द पावर 4 करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करो, 999 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 19, 4 4 जा 16, 39, 4 9 जा 36, 3, तो यानी 249, 2 रेज टू द पावर 4 की रेज टू द पावर 249 इंटू 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 और रिमाइंडर क्या होगा ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो ये जो पार्ट है यहाँ से आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर 4 16 हो जाएगा, 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर होगा, यानी 1 रेज टू द पावर 249 और 1 रेज टू द पावर 249 का मतलब 1 होगा इंटू 2 क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 5 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे, यानी 8 को 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो वो रिमाइंडर क्या होगा 3, वो रिमाइंडर क्या होगा 3 और रिमाइंडर 3। यहाँ भी हमारा जो रिमाइंडर था देखने में हमें क्या लग रहा है कि यहाँ हमारे पास रिमाइंडर -2 है, -2 रिमाइंडर जब 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब -2 + 5 3, यहाँ भी रिमाइंडर 3 है, यहाँ भी रिमाइंडर 3। तो हम इस क्वेश्चन को जो 2 रेज टू द पावर 999 है इसको हम 2 स्क्वायर की पावर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम अगर चाहें तो इसको 2 रेज टू द पावर 4 में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जिससे हम चाहें उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टाइप इज फॉर एनी इवन नंबर n, अगर n इवन नंबर है तो आप देख रहे हो ax -1 रेज टू द पावर n को आप a से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो ax से a वाला जो पार्ट है, ax से a वाला पार्ट कंट्रीब्यूशन 0 देगा, मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई a और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, इवन नंबर, यानी अगर ये इवन है तो -1 रेज़ टू द पावर n से मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। लेकिन अगर यहाँ मेरे पास पावर n जो है वो ओड होती, अगर ये पावर n ओड है तो उस केस में मेरे पास -1 रेज़ टू द पावर n ओड है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा, -1। -1 कहें या इसमें हम डिवाइजर को ऐड कर दें तो a-1 रिमाइंडर आ जाएगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर ax -2 रेज़ टू द पावर n है, ax -2 रेज़ टू द पावर n है, इसको आप a से डिवाइड करते हो, तो a से डिवाइड करते हो तो आप देख रहे हो कि ये ax वाला पार्ट कंट्रीब्यूशन 0 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, -2 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाई a और रिमाइंडर फाइंड आउट करना। अगर n इवन है तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर n में, और अगर n ओड है तो मेरे पास ये क्या जाएगा, n ओड होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 रेज़ टू द पावर n, और रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा तो उसमें हम उसका जो डिवाइजर था वो ऐड कर देंगे, डिवाइजर ऐड कर देंगे, फिर उसको डिवाइड करके n से, अगर ये a से लेस देन है, यानी -2 रेज़ टू द पावर n जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है 2 रेज़ टू द पावर n, अगर ये लेस देन n है तो हम a ऐड कर देंगे, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a हुआ तो उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो सेम एंड सो ऑन, रिमाइंडर क्या हो सकता है, -2 रेज़ टू द पावर n, -3 रेज़ टू द पावर n, -4 रेज़ टू द पावर n। अगर ये a से लेस रहेंगे इन मैग्नीट्यूड तो ये रिमाइंडर हो जाएंगे, और अगर इन मैग्नीट्यूड लेस देन a नहीं है तो हम इनको फर्दर a से डिवाइड करके एक्चुअल जो रिमाइंडर होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो वही है कि इनको फर्दर a से डिवाइड करेंगे, तो वही है अगर a n इवन है तो ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर में आएंगे, और a से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ जाएगा, r1, और अगर ये n ओड है तो ये नेगेटिव में होंगे, और नेगेटिव में जो रिमाइंडर होगा मान लो वो मेरे पास क्या आ गया, -r1, तो r1 तो पॉजिटिव है तो r1 एज इट इज रिमाइंडर रह जाएगा, लेकिन -r1 होगा तो उसमें हम a ऐड करेंगे, उसमें हम a ऐड करेंगे तो a -r1 रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर ये a से लेस नहीं आएगा, a -r1 a से लेस नहीं आएगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a -r1 अगर नेगेटिव रह जाता है, a -r1 नेगेटिव था, a -r1 अगर नेगेटिव रह जाता है तो इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, तो 2a -r1 फाइंड आउट करेंगे। अगर ये भी नेगेटिव रह जाता है तो 3a -r1, अगर ये भी नेगेटिव रह जाता है तो 4a -r1, इस वे में फाइंड आउट करेंगे कि वो वाली वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव। तो जैसे ही वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी वो हमारा एग्जैक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। सो फाइंड रिमाइंडर, जैसे यहाँ है हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 66 डिवाइडेड बाई 9, 2 रेज़ टू द पावर 66, 2 रेज़ टू द पावर 66 है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है 9 से डिवाइड, तो 2 की पावर कौन सी होगी जो 9 के नियर अबाउट होगी, वो आपको पता है 2 क्यूब 8 होता है, 2 क्यूब रेज़ टू द पावर 66 की 63 को 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 22 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 2 क्यूब मीन्स 8, यानी 8 रेज़ टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर 8। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 9 -1, तो यानी इसका मतलब 8 का जो रिमाइंडर आएगा अगर आप 8 को 9 से डिवाइड करते हो तो -1, यानी -1 रेज़ टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 9 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और -1 रेज़ टू द पावर 22 1 हो जाएगा, 1 को 9 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें और वो हमारा 1 आ जाएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट है 85 रेज़ टू द पावर 132 और उसको 41 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 85 है, आपको पता है 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 82 + 3 रेज़ टू द पावर 132 डिवाइडेड बाई 41 और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे क्या होगा। तो आप देख रहे हो ये 82 है, 82 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि 82 जो है वो 41 का मल्टीपल है, 82 को 41 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, 82 को 41 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, यानी ये वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा, 3 रेज़ टू द पावर 132 डिवाइडेड बाई 41 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 3 रेज़ टू द पावर 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 रेज़ टू द पावर 4 सोल्व करें कि वो 41 या 41 के किसी मल्टीपल के नियर अबाउट आ जाए, तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, 3 रेज़ टू द पावर 4 81 होता है, 81 जो होता है वो 41 का जो मल्टीपल है 82,
तो 81 जो है वो 82 से 1 लेस होगा, तो इसका मतलब हम इसको 3 रेज़ टू द पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। 4 से इसको डिवाइड करोगे 132 को, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 41, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। 3 रेज़ टू द पावर 4 यानी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 81 रेज़ टू द पावर 33 डिवाइडेड बाई 41, रिमाइंडर 82, 82, 81, 81 को क्या लिख सकते हैं, 82 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई 40, और 82 आपको पता है 82, 82 जो है वो 41 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर में कंट्रीब्यूशन 0 होगा, तो यानी इज इक्वल टू इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 33 अपॉन 41, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा, तो -1 रेज टू द पावर 31 -1 रेज टू द पावर ओड, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 41, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे, और -1 का मतलब -1 होगा रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसमें 41 ऐड करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास 40। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था हमारे पास 85 रेज टू द पावर 132, अगर इसको हम 41 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास 40, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 61 रेज टू द पावर 4, 61 रेज टू द पावर 4 को आप 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा, तो 61 है, हम इसको 16 के किसी मल्टीपल के नियर अबाउट लिखना चाहेंगे, तो 16 का जो मल्टीपल होगा वैसे 48 भी होता है और 64 भी होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो साथ वाली वैल्यू आएगी वो नियरली एज कंपैरिजन टू अदर वैल्यू स्मॉल हो, तो आप देख रहे हो इसको मैं 64 माइनस 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 64 जो है वो 16 का मल्टीपल है, 16 का मल्टीपल है तो ये 0 हो जाएगा, यानी -3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16, और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। माइनस की पावर 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा इवन पावर में, 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 4 यानी 81, 81 डिवाइडेड बाई 16, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो वो रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो यानी अगर हम 61 रेज टू द पावर 4 को 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 122 रेज टू द पावर 122 रेज टू द पावर 305 डिवाइडेड बाई 21, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा, तो 122 है 21, तो 21 में आप देख रहे हो कि हम इसकी पावर फाइंड आउट करेंगे, 122 21 के कौन से मल्टीपल के नियर अबाउट होगा, 105 अगर हम लिखते हैं तो वो 17 आ जाएगा, अगर मैं इसको 105 प्लस 21 126, यानी इसको मैं 126 माइनस 4 रेज टू द पावर 305 डिवाइडेड बाई 21, और हमने यहाँ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर क्या होगा, तो वही 21 इंटू 6 126 होता है, तो ये 0 आ जाएगा, यानी -4 रेज टू द पावर 305 डिवाइडेड बाई 21, और रिमाइंडर -1 की पावर ओड, -1 की पावर ओड है तो वो -1 हो जाएगा, यानी 4 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर क्या है मेरे पास 305, 4 रेज टू द पावर 305 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 4 की क्या पावर लें, 4 रेज टू द पावर 1, 4 रेज टू द पावर 2, 4 रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर 4 की वो 21 के किसी मल्टीपल के नियर अबाउट आ जाए, तो आपको पता है 4 क्यूब क्या होता है 64, और 64 63 प्लस 1 हो जाता है, तो 4 क्यूब रेज टू द पावर 305 क्या लिखेंगे 3 है, तो 3101 अगर लेते हैं तो 303 हो गया, इनटू क्या रह जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 21, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे कि क्या होगा, और इसके लिए आप देखें 4 क्यूब यानी 64 था, यानी -64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 63 प्लस 1 रेज टू द पावर 101 इंटू 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 21, और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो इसमें 63 जो है वो 21 का मल्टीपल है कंट्रीब्यूशन रिमाइंडर में, ये जो रिमाइंडर व्हेन 63 इज डिवाइडेड बाई 61, तो रिमाइंडर 0, यानी 1 रेज टू द पावर 101 यानी 1, यानी मेरे पास क्या आ गया -16, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर
-16, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे -16 में जो डिवाइजर है 21 वो ऐड करेंगे और 5 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि अगर हम 122 रेज़ टू द पावर 305 को 21 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा 5। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक बहुत मजा आया होगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।